तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी को बड़ा झटका। नेपाल की संसद में नया नक्शा पेश, भारत के 3 इलाकों को दिखाया गया नेपाल की सीमा के भीतर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि नेपाल से मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है और नेपाल की संसद में वहां की केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदल दिया गया है। वहीं नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखाया है। ये 3 इलाके हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपिलोग, जो भारत की सीमा में आते हैं। लेकिन नेपाल ने नए नक्शे में दावा किया है कि ये नेपाल के तीनों क्षेत्र हैं और भारत ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अब नेपाल ने साफ कह दिया कि अब भारत से किसी भी हालात में ये तीनों क्षेत्र नेपाल लेकर रहेगा। वहां के प्रधानमंत्री ने ये काफी बड़ा बयान दिया है और ये नक्शा पेश किया है नेपाल की संसद में। तो ये मोदी सरकार को लिए काफी बड़ा झटका है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ चीन भी सैन्य युद्ध की तैयारी में भारत से जुटा हुआ है, उधर पाकिस्तान भी कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान को बदनाम करने में लगा हुआ है। लेकिन अब जो है नेपाल ने भी कमर कस ली है और नेपाल ने इन 3 क्षेत्रों को आज अपने सीमा के भीतर दिखाया है और संसद में ये बिल पेश कर दिया। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन के चलते दिल्ली सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए नहीं बचे पैसे। मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के 2 महीने लगातार चलने की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था बुरी हो गई है और दिल्ली सरकार के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि दिल्ली सरकार अब अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार का खजाना अब खाली हो गया है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी रविवार को दी है। मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए दिल्ली सरकार के पास लॉकडाउन के चलते अब पैसे नहीं बचे हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार को प्रति माह 3500 करोड़ रुपए बतौर वेतन सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में देना होता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रुपए ही बचे हैं। इसीलिए उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर केंद्र की मोदी सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के चलते दिल्ली सरकार के पास सरकारी खजाना खाली हो गया है और सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना कहा, हमारे प्रधानमंत्री अपना मूड देश को नहीं ट्रंप को बताते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया जाता है। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लद्दाख में सीमा पर चीन घुस जाता है। लद्दाख में कई किलोमीटर की सीमा पर चीन कब्जा करके बैठा है और बीजेपी खामोश है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी सरकार चीन से बात कर रही है तो बताए कि आखिरकार चीन से क्या बात हो रही है। डोकलाम के मुद्दे पर भी बीजेपी ने देश से झूठ बोला। डोकलाम में आज पहले से ज्यादा चीन के बंकर्स बन चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीर और फोटो झूठ नहीं बोल सकते। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इन सब के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री अपना मूड इजहार देश से नहीं करते बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करते हैं। देश को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आगे करते हैं। आखिरकार चीन के मुद्दे पर बीजेपी चुप क्यों है। अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो मीडिया और बीजेपी किस तरह से हमलावर हो जाती है। लेकिन जब से चीन से ये विवाद हुआ है तब से मीडिया और चीन के मुद्दे पर बीजेपी नेता क्यों चुप हैं, आखिरकार पूरे देश को क्यों नहीं बताते। तो ये काफी बड़ा हमला जो है मोदी पर और मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर बोला है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी को बड़ा झटका। पूरी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार हो सकती है क्वारंटीन। बीजेपी मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड से ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। वे फिलहाल ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अलावा उनके बेटे बहू समेत स्टाफ के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि सतपाल महाराज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें सभी बीजेपी नेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें सभी बीजेपी मंत्रियों को क्वारंटीन करने के आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनको कोरोना पॉजिटिव पहले ही था और ये मीटिंग में बैठे हैं और इनके साथ सभी बीजेपी की पूरी सरकारी उत्तराखंड की बैठी थी, जिसके बाद ये संक्रमण उन नेताओं में भी फैल सकता है। तो इसी को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी नेताओं को क्वारंटीन किया जाएगा, यानी बीजेपी की उत्तराखंड की पूरी सरकार को क्वारंटीन किया जा सकता है कोरोना के चलते। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही थी कि तबलीगी जमात से कोरोना वायरस देश में फैला है। तो ये नेता कौन सी तबलीगी जमात में गए थे जिनको कोरोना वायरस अब हो गया है? तो ये काफी बड़ी अपडेट है बीजेपी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में मस्जिदें खोलने पर कंफ्यूजन। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी घर से ही नमाज अदा करने की सलाह। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 1 जून से पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों को खोले जाने की ममता बनर्जी सरकार ने इजाजत दे दी है, लेकिन इसे लेकर अब मुस्लिम समाज में कंफ्यूजन बन गया है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याह्या ने बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद याह्या ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए हालात में हमारी सलाह यही है कि हमें पहले की तरह घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने तक पश्चिम बंगाल में मस्जिदें नहीं खुलेंगी तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के सभी मस्जिद के इमाम से अपील की है कि मस्जिदों को पूरे जून नहीं खोला जाए और घर पर ही नमाज अदा की जाए। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ा बयान आया है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने 1 जून से सभी धार्मिक मस्जिद मंदिर खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज ने ये काफी बड़ा बयान दिया है कि अब मस्जिदें पूरी जून तक नहीं खोली जाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पीएम केयर फंड से मजदूरों को कितना पैसा दिया, कांग्रेस ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी से सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पीएम केयर फंड को लेकर फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं कि अपने पीएम केयर फंड से मजदूरों को कितना पैसा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है? मैं उनसे इस सवाल का जवाब देने का अनुरोध करता हूं। तो ये काफी बड़ी मांग कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल की तरफ से की गई है। वहीं कपिल सिब्बल ने न्यायाधीशों के तबादले पर भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार के खिलाफ टिप्पणी या बोलने वाले जजों का तबादला मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये काफी बड़ी आरोप लगाए गए हैं और मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो लॉकडाउन 5 को लेकर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जारी की नई गाइडलाइन। जानिए उत्तर प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा आज से बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सभी अनलॉक के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत एहतियातन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में अभी नहीं खोला जाएगा और इनको कब खोला जाएगा इसकी जानकारी अभी योगी सरकार ने नहीं दी है। ये गाइडलाइन 1 जून से उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। वहीं आपको बता दें कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी है वो सुबह खुल जाएंगी। रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लिया जाए, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। लेकिन सबको 12 घंटे के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। सुबह से 6 बजे से 9 बजे तक ही आप सब्जी खरीद सकते हैं। तो ये नई गाइडलाइन जारी उत्तर प्रदेश में आज से हो गई है और इन चीज़ों में ही योगी सरकार ने छूट दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में भी 15 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। वहीं 1 जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोलने की दे दी है ममता बनर्जी ने इजाजत। वहीं 8 जून से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे और सभी सरकारी कर्मचारी काम करेंगे। वहीं बसों को भी चलाने की ममता बनर्जी ने दे दी है छूट। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी 30 जून तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सभी को चरणबद्ध तरीके से कुछ रियायतें दी जाएंगी और आगे जो है महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोला जाएगा और इसके बाद जो है कामकाज भी शुरू होगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिहार में भी 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में भी जारी रहेंगी कई पाबंदियां। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कर्नाटक सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ाया। नई गाइडलाइन जारी की। कर्नाटक में 8 जून से खुलेंगे मंदिर, होटल और रेस्टोरेंट। वहीं सरकारी बस भी जो है कर्नाटक में चल सकेंगी। तो ये काफी बड़ी घोषणाएं की है इन राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में